जैसा कि हम सबको विदित है कि हमारे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान पूरी पीठाधीश्वर अनंत श्री विभूषित श्रीमद जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी महाभाग का यह दिव्य मार्गदर्शन है। उन्हीं के द्वारा प्रारंभ कराया गया यह प्रकल्प है कि भारतवर्ष अतिशीघ्र हिंदू राष्ट्र बने और गौ हत्या पूरी तरह से बंद हो जाए। हम सबको विदित है कि धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्रे जी महाभाग ने दिल्ली में जंतर मंतर के पास वर्ष 1966 में एक बहुत बड़ा आंदोलन किया था। पूरी पीठ के स्वनाम धन्य पूर्व श्रीमद जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री निरंजन देव तीर्थ जी महाभाग और अन्य सब बड़े बड़े साधु संत जिनकी अगुवाई में गौ माता की रक्षा के लिए विशाल आंदोलन चला था। हम सब जानते हैं, हमारे शास्त्रों में लिखा है, गौ माता जो है पृथ्वी की धारक है। गोविंद विप्रैश्च वेदैश्च शतभिः सत्यवादिभिः है और उद्धरदानशीलस्य सप्तभिः धार्यते महि। तो यज्ञ के संपादक जो 7 तत्व होते हैं, पृथ्वी के धारक, उन्हीं में से एक गौ माता जी है। बहुत वेदना के साथ हम कहते हैं कि आज भी हमारे देश में गौ हत्या हो रही है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि गौ हत्या पूरी तरह से बंद हो और साथ ही साथ हमारा देश जो है शीघ्र ही हिंदू राष्ट्र बने, क्योंकि हमारा जितना भी प्रकल्प है, हमारे जितने सनातन मान बिंदु हैं, वो तभी सुरक्षित रह पाएंगे जब हमारा देश पूरी तरह से हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। आज हमको अपने सनातन मान बिंदुओं की रक्षा करने में कितनी कठिनाई हो रही है। हमारे मठ मंदिर भी सुरक्षित नहीं है, गौ माता सुरक्षित नहीं है, गंगा मैया सुरक्षित नहीं है। जितने भी सनातनी मान बिंदु है, चाहे हमारी शिक्षा कह लीजिए, हमारी शिक्षा पद्धति अपनी नहीं है, हमारा भोजन अपना नहीं है, हमारा वस्त्र अपना नहीं है, हमारे जो भी प्रकल्प शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, उत्सव, त्योहार, रक्षा, सेवा, न्याय, विवाह के जितने प्रकल्प हैं, सब आज हमारे विकृत कर दिए गए हैं। उन्हें शुद्ध करना बहुत आवश्यक है। आज हमारे बच्चे यदि सनातन धर्म के बारे में कोई प्रश्न करते हैं तो हम उत्तर नहीं दे पाते। क्यों नहीं दे पाते? क्योंकि हम मैकाले की शिक्षा पद्धति से शिक्षित हुए हैं। हमारा हृदय और हमारा मस्तिष्क दोनों जो है उसी प्रकार से बन गया है, इसलिए हम धर्म के संबंध में प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाते। तो आज आवश्यकता इस बात की है कि हम बड़े बुजुर्गों के सानिध्य में बैठे, धर्म कर्म की बातों को सीखें, अपने बच्चों को सिखाएं। जगत गुरु शंकराचार्य भगवान ने 200 से अधिक दिव्य ग्रंथों की रचना की है। आप उन ग्रंथों में से कम 2-3 ऐसे ग्रंथ हैं, नीति सावित्री और नीति चालीसा। उन ग्रंथों को आप लोग अवश्य पढ़ें, क्योंकि 50 वर्ष की तपस्या के बाद जो शास्त्रों की जो सार बातें हैं, उसको बहुत सरल शब्दों में जगत गुरु शंकराचार्य भगवान ने लिख करके हम लोगों को दिया हुआ है। तो मैं आप सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि हम सनातन धर्म से जुड़े हुए उन जिज्ञासाओं का समाधान उन ग्रंथों के माध्यम से प्राप्त करें। हमारे बच्चे कोई प्रश्न करते हैं तो हम उसका उत्तर देने में समर्थ हो सके, सक्षम हो सके। अन्यथा आज जो हमारी संस्कृति पर कुठाराघात हो रहा है, पाश्चात्य संस्कृति पर, हर बच्चे आज उच्च शिक्षा के नाम पर, आधुनिकता के नाम पर अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को, अपने सदाचार को सब भूलते चले जा रहे हैं। एक होड़ मची है कि हम उच्च शिक्षित हो रहे हैं, हम आधुनिक हो रहे हैं, लेकिन आधुनिकता के नाम पर हम अपनी मर्यादा को भूलते जा रहे हैं, अपने धर्म की, अपनी संस्कृति को, अपने मानदंडों को भूलते जा रहे हैं। तो मेरा ऐसा निवेदन है, हमारे गुरुदेव भगवान जो हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, हम उनके ग्रंथों को पढ़ें, उनके प्रवचनों को सुने। अभी हम लोगों को ऐसा दिव्य अवसर प्राप्त हुआ है, जो सनातन धर्म के साक्षात दैदीप्यमान सूर्य हैं, सनातन धर्म के सर्वोच्च, सर्वमान्य और सार्वभौम धर्म गुरु हैं, वो अभी रायपुर पधारे हैं। और 1-2 दिन के लिए नहीं, ये हम समस्त छत्तीसगढ़ वासियों के लिए परम सौभाग्य है कि 15 दिनों का प्रवास जगत गुरु शंकराचार्य भगवान का है। और अभी मुझे बड़े गर्व के साथ मैं बात कहता हूँ कि कवर्धा धर्मभूमि है, धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्रे जी महाराज के चरण रज से आप्लावित ये भूमि है। यहाँ के 60 सदस्य जाकर परसों रेलवे स्टेशन में जगत गुरु शंकराचार्य महाभाग का संकीर्तन के साथ स्वागत किया। मैं चाहता हूँ आप सभी अपने जीवन को धन्य बनाएं। समय मिलता है बिल्कुल आप तत्काल पहुंचे। हिंदू राष्ट्र संगोष्ठी होती है, उनके श्रीमुख से आप प्रवचन सुने। आपके मन में कोई जिज्ञासा है धर्म के संबंध में, राष्ट्र के संबंध में, अध्यात्म के संबंध में, कोई भी प्रश्न है, आप उनके श्री चरणों में निवेदित कीजिए और शास्त्र सम्मत आप समाधान प्राप्त करिए। मैं आपको बता दूं कि अभी मैं रायपुर से ही आ रहा हूँ और मुझे भी एक प्रश्न का समाधान प्राप्त हुआ है। तो जहां तक आप लोगों को अवसर मिलता है, बिल्कुल पास में रायपुर है, वहां जाकर दर्शन लाभ प्राप्त करें, अपने जीवन को धन्य बनाएं। मन में किसी प्रकार की कोई समस्या है, कोई उलझन है, कोई परेशानी है, कोई संदेह है, तो आप श्री चरणों में बैठकर प्रार्थना निवेदित करिए, अपना समाधान प्राप्त करिए। मैं बताना आप लोगों को यही चाहता हूँ कि
जो हिंदू राष्ट्र अभियान गुरुदेव भगवान का चल रहा है, तो वो ऐसे सिद्ध महापुरुष हैं कि जो होना होता है वही वो बोलते हैं, और दूसरे ढंग से मैं बता दूं, जो बोलते हैं वो होके रहता है, जो बोलते हैं वो होके रहता है। तो जगत गुरु शंकराचार्य भगवान ने कह दिया है कि भारत हिंदू राष्ट्र होगा, मतलब होकर रहेगा, संशय किसी प्रकार का नहीं है। लेकिन आपको और हमको श्रेय दिलाना चाहते हैं, इसलिए आप और हम उस अभियान से जुड़े। भगवान श्री राम ने जो समुद्र का पार किया, तो भगवान तो स्वयं समर्थ थे समुद्र पार करने में, लेकिन उन्होंने सबको श्रेय दिलाया। जब जिसकी आवश्यकता होती है भगवान उसको भेज देते हैं। क्या नल और नील पहले से आए थे क्या हनुमान जी पहले से राम जी के साथ थे क्या सुग्रीव जी पहले से थे क्या? जब आवश्यकता पड़ी भगवान ने उनके पास भेज दिया। तो एक नन्ही सी गिलहरी ने भी अपने शरीर में रेत के कुछ कण निपटा करके उस समुद्र में योगदान दिया सेतु बनाने के समय। भगवान श्री रामचंद्र जी ने पूछा तो कहा, भगवान मैं सेतु तो नहीं बांध सकता, मगर जितना मुझसे हो सकता है मैं अपना योगदान देना चाहता हूं, क्योंकि आप धर्म की रक्षा के लिए जा रहे हैं, रावण पर विजय पाने के लिए जा रहे हैं। तो वही एक धर्म युद्ध फिर से है, सब तरफ से सनातन धर्म पर आघात पहुंचाया जा रहा है। ऐसे कठिन समय में भारतवर्ष को हिंदू राष्ट्र बनाना ही है। तो हम और आप अपने घर से बाहर निकले, गुरुदेव भगवान आपको युद्ध के मैदान में लेकर नहीं जा रहे हैं। हमको बस इतना करना है कि हम अपने धर्म में आस्थान्वित रहें, अपने बच्चों को अपने धर्म में बनाकर रखें, बच्चे दिशाहीन न होने पाए, इसका कम से कम हम लोग ध्यान रखें। तो क्या करें, प्रति सप्ताह कम से कम सामूहिक रूप से बैठकर भगवान नाम संकीर्तन करें, श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें, और व्यक्तिगत रूप से कर चाहें तो अपने घर में प्रतिदिन ये प्रकल्प चलाएं। रात्रि के समय कम से कम पूरे परिवार के लोग एक साथ बैठकर भगवान नाम संकीर्तन करें, एक दूसरे का कुशल क्षेम पूछ लें, किसी के मन में कोई प्रश्न है तो उसका समाधान प्राप्त कर लें। कोई चूक हो गई हो अपने से घर में, तो विनम्रता पूर्वक अपनी भूल को, अपनी गलती को स्वीकार कर लें और उसे सुधारने का प्रयास करें। तो घर में इस प्रकार से राम राज जा सकता है। मन मुटाव की स्थिति नहीं होना चाहिए, क्योंकि वैसे ही संयुक्त परिवार का लोप हो रहा है, संयुक्त परिवार खंडित हो रहा है। ये कलयुग की बहुत बड़ी विडंबना है और अभिशाप है। तो गुरुदेव भगवान कहते हैं कि हमें पहले संयुक्त परिवार को बचाना होगा, हम सब लोग एक साथ रहें, और जब हम अपने घर में एक साथ रहेंगे फिर समष्टि हित की बात आती है। सिया राम मैं सब जग जानी, कर्म प्रणाम जोरी जुग भाई। हर व्यक्ति को आत्मस्वरूप समझें, हर व्यक्ति की वेदना हमको व्यापनी चाहिए। अगर सामने वाला व्यक्ति कष्ट में है तो हम कैसे अपने आप को सुखी महसूस कर सकते हैं, उसका कष्ट हमको व्यापना चाहिए, यही समष्टि हित है। तो हर हिंदू परिवार प्रतिदिन 1 रुपया और 1 घंटा समष्टि हित की भावना से अवश्य निकाले। तो ये गुरुदेव भगवान का संदेश है। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हमको क्या करना है, युद्ध लड़ने के लिए नहीं जाना है। यद्यपि युद्ध की भयंकर घाटी आने वाली है, वही व्यक्ति सुरक्षित रहेगा जिसमें तप का बल हो, जिसमें भक्ति का बल हो, साधना का बल जिसमें है वही व्यक्ति सुरक्षित रहेगा। ये गुरुदेव भगवान सचेत कर रहे हैं। तो हम 1.25 घंटे प्रतिदिन अपना तप का बल अर्जित करें, भगवान नाम संकीर्तन करें, और 1 रुपया और 1 घंटा समष्टि हित की भावना से, यानी सबके हित की भावना से हम लोग निकालें। पीठ परिषद आदित्य वाहिनी और आनंद वाहिनी हमारी संस्था है, उस संस्था के माध्यम से हम राशि संकलित कर अपने क्षेत्र को सुशिक्षित और सुसंस्कृत बनाने में लगाएं। किसी को वो राशि देनी नहीं है, और बच्चों के हाथ से वह 1 रुपया निकलवाएं। ऐसा नहीं कि महीने में तो 30 रुपये होता है तो हम एक ही दिन 30 रुपया जमा कर देंगे, ऐसा नहीं। दान की जो आदत है वह प्रतिदिन नित्य हो। बच्चा आपसे पूछने के लिए बाध्य हो जाए कि 1 रुपया आप मेरे हाथ से रोज क्यों निकलवाते हैं, तो आप उसका उत्तर दीजिए, वो 1 रुपया उस पर आपका अधिकार नहीं है। ये सब हित के लिए इस राशि का उपयोग और विनियोग किया जाएगा। जो जरूरतमंद है, मान लीजिए कोई शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहा है धन के अभाव में, कोई अपना स्वास्थ्य लाभ नहीं ले पा रहा है, अपना इलाज नहीं करा पा रहा है, या अन्य प्रकार के प्रकल्प, ये राशि जो संकलित होगी उस राशि का उपयोग और विनियोग हम समष्टि हित की भावना में लगाएं। तो बच्चे को यह जानकारी होनी चाहिए कि मेरे द्वारा दिया गया 1 रुपया दूसरे के हित में प्रयोग हो रहा है। तो बच्चे के मन में दानशीलता का भाव आएगा, बच्चे के मन में परमार्थ का भाव जागृत होगा, बच्चे को भी बचपन से ही दूसरों का कष्ट व्यापेगा। तो क्या आपका बच्चा आगे चलकर चोर उचक्का आतंकवादी निकल सकता है क्या? नहीं निकल सकता है। तो ये संस्कार हमको बचपन से ही देना होगा, और ये मार्गदर्शन जो गुरुदेव भगवान हमको लगातार दे रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि गुप्ता मोहल्ले में लगातार हम लोग कई हफ्ते से यहाँ पर हमको आने का सौभाग्य मिल रहा है, भगवान नाम संकीर्तन करने का सौभाग्य मिल रहा है, और बहुत ही पुण्यात्मा लोग यहाँ निवास करते हैं। हमारा सौभाग्य है कि हम भी आपके पास ही, आपके करीब में निवास करते हैं। तो आप लोगों का संस्कार हम लोगों को
प्राप्त होता रहे, आशीर्वाद भी हम लोगों को प्राप्त होता रहे। और आदित्य वाहिनी आनंद वाहिनी संस्था के माध्यम से हम लोग सब जुटे और हिंदू राष्ट्र अभियान को आगे बढ़ाएं, अपने बच्चों को, अपने समाज को और अपने देश को पूज्य जगत गुरु भगवान के ग्रंथों को उपलब्ध कराकर, उनके प्रवचनों को उपलब्ध कराकर सबको सुशिक्षित और सुसंस्कृत बनाने के अभियान में हम सब सहभागी बने। बोलिए श्रीमद् जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय।